Assalamualaikum. New Syllabus Mathematics 7th edition book 1. So today we are going to start chapter number 2, and chapter number 2 is related to integers, rational number and real number. So देख लेते हैं कि integer, rational number and real number की definitions क्या हैं. Integer includes positive and negative number and zero as well, and it is denoted by capital Z. इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? तमाम पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. और किस टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव? होल नंबर फॉर्म में, लाइक 1, 2, 3, -4 और -5 एंड 0 एज वेल. इसके अलावा इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन फॉर्म या डेसिमल फॉर्म नहीं होती इंटीजर्स में. Now next, rational number. Rational number is a number that can be expressed in the form of ratio or fraction you can say, and it is denoted by Q. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रेशो की फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में शो किया जाए, लाइक 4/5. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/2, √4, 2/3. 1/2 इज इक्वल टू 0.5. इफ यू सी √4, अगर 4 के ऊपर रूट अप्लाई किया जाए तो वो 2 के बराबर होता है. एंड 2/3 का आंसर होता है 0.6666. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रैशनल नंबर में मैंने सिर्फ यही 3 नंबर क्यों सिलेक्ट किए. सो हम आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एक तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो. फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरीके से? जब उनको सॉल्व किया जाए या तो पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू स्टॉप हो जाए, या फिर अगर हम उसको सॉल्व करें लाइक 4/2, वी नो दैट 2 1 2, 2 2 4, या तो आंसर डेसिमल से पहले ही स्टॉप हो जाए या फिर पॉइंट के बाद सेम वैल्यू रिपीट होती रहे. इसका क्या मतलब हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और इंटीजर की फॉर्म में आंसर हमारे पास हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये डेसिमल से पहले ही स्टॉप हो जाए. डेसिमल से पहले स्टॉप होने का मतलब क्या है? वो वैल्यू जो है हमारे पास इंटीजर है. सो दिस टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर बट इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग फॉर्म. एंड रिपीटिंग फॉर्म मीन्स के पॉइंट के बाद अगर आप लोग ये देखें 6666, तो ये अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.3535, अगर देखा जाए पॉइंट के बाद 3 5 और 3 5 के बाद अगेन 3 5 की 5 जो रिपीट हो रहा है, इसका क्या मतलब हो? ये रैशनल नंबर है बिकॉज ये रिपीटिंग डेसिमल है. अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 1.37, तो इसका क्या मतलब हो? ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6/3, 3 1 3, 3 2 6, तो चलो आंसर सेम हो गया, कोई मसला नहीं है. तो 2 इज अ टर्मिनेटिंग वैल्यू. इंटीजर तो है लेकिन टर्मिनेटिंग फॉर्म है. तो आई होप सो कि इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, वो आपको समझ में आया होगा. इंटीजर में होल नंबर होते हैं सारे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर ज़ीरो हो, और वो इंटीजर्स होते हैं. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं या तो उनको सॉल्व किया जाए पॉइंट से पहले ही वो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए. ओके, एंड या फिर पॉइंट के बाद जो है रिपीटिंग फॉर्म हो, मतलब कि एक वैल्यू रिपीट कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हो. लाइक ये मैंने अभी एग्जांपल बताई, या मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ. 3.555, ये रिपीटिंग फॉर्म है हमारी. या 4.636363, ये भी रिपीटिंग फॉर्म है. या अगर बोला जाए टर्मिनेटिंग फॉर्म, स्टॉपिंग फॉर्म, 6.75 बोल दें या 6.7 बोल दें, ये डेसिमल के बाद स्टॉप हो रही हैं. तो डेसिमल के बाद स्टॉप या फिर रिपीट होती चली जाए वैल्यू, सेम वैल्यू, तो वो जो है रैशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं. और इसके अलावा रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बेसिकली इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इन दोनों को मिला के बात की जाए तो ये सब जो है हमारे पास रियल नंबर हैं. सो exercise 2a we are going to start, and in exercise 2a we will cover only 4 question, question number 1 to 3 and question number 7. Now here is question number 1. So question number 1 is minus 0.3, 1/5, 0, -5/7, 4.33, -1 2 means के -12, 1 0 0 0 1, -1 whole,
1/2 minus 20174. From the given number, list the numbers that are positive integers, negative integers, positive numbers and negative number. याद रहे integers and numbers both are different thing. Integers में हमारे पास जो है whole number आते हैं, ठीक है, मैंने अभी जैसे कि बताया like only 1, 2, 3 और -4, -5, 0. और नंबर्स में जो है इंटीजर्स भी आते हैं और बाकी तमाम फ्रैक्शन या फिर डेसिमल फॉर्म भी आती हैं. सो पार्ट 1, पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स देखते हैं जो सिर्फ होल नंबर हो, इंटीजर पॉजिटिव. सो पॉजिटिव लाइक ये 4 एंड नेक्स्ट पॉजिटिव इज दिस. सो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास आ जाएंगे 1, 0001 and 4. Okay, now next is नेगेटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स होल नंबर तो नेगेटिव ये -2017 एंड -12. आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट पॉइंट 3 इज पॉजिटिव numbers and negative numbers. Positive number. Now positive number चेक कर लेते हैं. पॉजिटिव नंबर में बेसिकली इंटीजर्स भी आ सकते हैं एंड बाकी जो भी डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म है वो भी. मतलब कि पॉजिटिव हो, उनके साथ प्लस साइन हो. पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1/5, 4.33, ये जो हमारा ये इंटीजर है ये, and this. So how many positive numbers are there? 4. So 1/5, 4.33, 1,001 and 4. Negative numbers. नेगेटिव नंबर्स में हमारे पास 0.3, -5/7, -12, -1/2 and -20.7. So 1/5, sorry, -5/7, -12, -1/2, -2017. ओके, सो आई होप सो यहाँ पे आप लोगों को इंटीजर्स और नंबर्स का भी डिफरेंस पता चल गया होगा. पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कौन से, वो भी पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks below. If -6 represent 6 meter below sea level, then +30 represent. अगर -6 एक नंबर है, देखो देखिए ये हमारे पास सी है, लेट्स सपोज ये सी है, ये इतना पोर्शन सी है, सी के ऊपर कोई चीज़ है, सी के नीचे कोई चीज़ है, ठीक है. अगर -6 कोई नंबर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 मीटर बिलो सी,
बिलो सी लेवल, 6 मीटर बिलो सी लेवल। तो +30 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली 30 मीटर अबव सी लेवल। सो 30 मीटर above sea level. Now, if +40 represent depositing $40 in the bank, अगर +40 कोई नंबर है वो ये शो कर रहा है आपने बैंक में $40 जमा करवाए, सो विड्रॉल ऑफ $35 इज रिप्रेजेंटेड बाय, और अगर इन केस आप बैंक से $35 रुपीज़ निकलवा लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आपकी टोटल अमाउंट है उसमें से $35 जो है माइनस हो गए। सो विड्रॉल ऑफ $35 रिप्रेजेंटेड बाय -35। ओके, सो कोई भी चीज़ ऐड करना हो तो वो प्लस, कोई भी चीज़ निकालना हो तो वो माइनस। इफ -60 रिप्रेजेंट अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री दैन +30 डिग्री रिप्रेजेंट व्हाट। सो एक हम लोग देख लेते हैं, ये ये सर्कल है, या आप लोग यूँ समझें क्लॉक है, ठीक है। अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, दैन इट इज़ नोन एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, anti-clockwise. And if we are moving from left to right, then it is, sorry, then it is clockwise. So if -60 represent clockwise rotation, अगर -60 कोई वैल्यू है, डिग्री कोई वैल्यू है, वो अगर 60 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करती है, सो +30 डिग्री रिप्रेजेंट व्हाट। सो +30 डिग्री रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज +30 डिग्री, so +30 degree represent a clockwise, sorry, an anti-clockwise and anti-clockwise rotation of 30 degree. Okay, so now if +45 represent a speed of 45 kilometer per hour of a car traveling east, then -45 represent. सो बेटा यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझने की, डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश हो करनी पड़ेगी, वो ये कि एक मैप होता है हम लोगों के पास डायरेक्शन का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, सो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा, 45 +45 रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग ईस्ट, कि ईस्ट की तरफ एक कार हमारी ट्रैवल कर रही है और उसकी जो भी स्पीड है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और वो शो कर रहा है +45 वैल्यू को। और हमसे ये पूछा कि -45 है, तो -45 का मतलब क्या होगा कि वो ईस्ट की तरफ नहीं, इस तरफ राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड मूव करेगी। जब लेफ्ट साइड वो मूव करेगा, इसका मतलब वो किस तरफ मूव कर रही है, हमारी कार वेस्ट की तरफ। तो जब वेस्ट की तरफ मूव करेगी, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि याद रहे कि जो भी स्पीड होती है हमारी कार की वो नेगेटिव में नहीं कैलकुलेट की जाती। सो -45 रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, 45 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो 45 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट। यहाँ इसका मतलब यही है कि ये -45 हो गया। सो 45 किलोमीटर पर आवर
towards west. Question number 3. Fill in the blanks with greater than or less than 16 and 60. Compare these two values. So 16 is less than 60. 3.1, 3.2. So 3.1 is less than 3.2. Minus 6, 8. Okay. इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हमने देखनी है। कुछ साइन का कंपैरिजन है। लेट्स सपोज अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम इसमें से इजीली बता सकते हैं कि जो है कौन सा नंबर वन बड़ा है, लाइक +1 एंड +2. So we can say that +2 is greater than +1. And if we have -1 and +2, so again we can say that +2 is greater than -1. Okay. And if we are comparing two negative number like -3 and -4. अब नेगेटिव में क्या होता है, जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। लाइक -4 -3 को कंपेयर करें, सो -3 इज़ ग्रेटर देन -4, बिकॉज राइट हैंड साइड पे जितना आप मूव करोगे वो सारे नंबर जो होंगे वो ग्रेटर होंगे। मैं यहाँ पे लाइन से रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ, लाइक -5 -4 -3 -2 -1, ये लाइन थोड़ी सी ख़राब हो गई, 0 1 2 3 4 5. ओके, अगर -5 और 5 को कंपेयर करें तो वी कैन से दैट -5 इज लेस देन +5. ओके, बिकॉज राइट हैंड साइड पे आप जितना जाते रहेंगे नंबर आपके बड़े होते रहेंगे। -5 एंड -4 को कंपेयर किया जाए, सो अगेन वी कैन से दैट -5 इज लेस देन -4. अगर दो नेगेटिव नंबर को हम कंपेयर करते हैं, जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इसकी रीज़न मैंने बता दी कि राइट हैंड साइड मूव करते हुए हमारे नंबर जो हैं बड़े होते हैं। तो -6 एंड 8, सो -6 अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड पे होगा आपकी, एंड -8 पॉजिटिव साइड पे, राइट हैंड साइड पे। सो -6 इज लेस देन +8. 30 -3, -31 इज लेस देन +30. -2 and 0, -2 ये रहा, 0 ये रहा, -2 इज अगेन लेस देन 0. 9.8 -9.99, -9.99, -9.99 समहाउ इधर आएगा, एंड 9.8 समहाउ इधर कहीं पे आएगा। सो 9.8 इज ग्रेटर देन -9.99, so -9.9 is less than 9.8, or you can say that 9.8 is greater than -9.9. Fill in the blanks with the help of greater than or less than sign. -4 and -6, दो नेगेटिव नंबर को सेम साइन के नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -4 -6. मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ, -5 -4 -6, -6 ये रहा, एंड -4 ये रहा, -6 के लेफ्ट पे। सो -4 इज ग्रेटर देन -6. -11 -11.5, सो 11, अगर -11 यहाँ पे है, सो -11.5 कुछ यहाँ पे होगा। सो -11.5 इज लेस देन -11. So -11 is greater than -11.5. सो 1/5 को हम चेक कर लेते हैं कि 1/5 जो है वो किसके बराबर है। सो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/5 0 पॉइंट लगाया, क्योंकि 1/5 की टेबल में नहीं आता तो हमने पॉइंट लगाया। 0 5 2 10. सो ये जो 1/5 है, 1/5 वो बराबर आया 0.2 के। एंड 1/3 को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1 नहीं आता 3 की टेबल में, तो पॉइंट लगा के 0 लगाया। 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 ज़ा 9।
अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। 0.33, 1/3 का मतलब क्या है? 0.33। इसका क्या मतलब हुआ? 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5, सो 1/5 इज लेस देन 1/3। -1 -1/3, 1/3 हमें पता है कि 0.33 के बराबर होता है, सो -1/3 किसके बराबर होगा? -0.33 के, एंड 5/6 चेक कर लेते हैं। 5 6 6 की टेबल में 5 नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 6 6 जा 48, 10 हो गया, ये 10 में से 8 गया, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाएंगे, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2, ये आगे अगेन चलता रहेगा। सो -5/6 इज इक्वल टू माइनस क्यू के साथ आएगा -0.63। सो -0.63 अगर देखा जाए यहाँ पे, अब आप लोग देखेंगे 0 है और माइनस की तरफ माइनस वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो रही है, तो -0.33 यहाँ पे कहीं पे आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाकर -0.63। सो -0.63, -0.33, -0.33 और -0.63 को कंपेयर करें तो -0.33 राइट हैंड साइड पे, सो वी कैन से दैट -0.33 इज ग्रेटर देन -0.63, तो वी कैन से हियर -1/3 इज ग्रेटर देन -5/6। सो आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आए होंगे। If you have any query, so you may comment. I will respond your query. सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्यूबी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।